हेलो बच्चों। क्वेश्चन है इन ड्रोसोफिला यानी कि जो फ्रूट फ्लाइज होते हैं दैट डबल एक्स वाई कंडीशन लीड्स टू फीमेलनेस वेयर एज इन ह्यूमन बीइंग द सेम कंडीशंस लीड टू क्लाइनफील्ड सिंड्रोम्स इन मेल इट प्रूव्स। सो अब है इसके साथ हमारे पास चार ऑप्शन। सो पहले देखते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट। सो की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे क्वेश्चन का। सो देखो की कॉन्सेप्ट है अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस एंड ड्रोसोफिला। सो पहले हमें इसके बारे में समझना है ह्यूमंस और ड्रोसोफिला के बारे में, क्योंकि यहाँ पे ना उन्होंने कंपैरिजन दिया। उन्होंने बोला कि भाई ड्रोसोफिला में अगर डबल एक्स वाई कंडीशन आ जाए तो फिर तो वो फीमेलनेस शो करता है, लेकिन यही चीज अगर ह्यूमन में आ गई तो वो क्लाइनफिल्टर दिखाता है मेल। सो ऐसा क्यों है। देखो जब हम बात करते हैं कि इन ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो वाई क्रोमोसोम होता है ना, जो एक्स वाई हम कहते हैं, तो ये वाई क्रोमोसोम जो है इट डिटरमाइंस मेलनेस। ठीक है, यहाँ पे इट डिटरमाइंस मेलनेस, लेकिन ड्रोसोफिला के केस में ये चीज नहीं देखने को मिलती, क्योंकि ड्रोसोफिला के केस में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो डिपेंड करता है रेशियो में। द रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू सेट ऑफ ऑटोसोम्स, कि कितने ऑटोसोम्स है उसकी सेट पे। अगर हम ड्रोसोफिला के वाई क्रोमोसोम की बात करेंगे ना तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल फर्टिलिटी, बस। अपार्ट फ्रॉम दैट कि इसके अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी या मेल लाइक होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मेल फर्टिलिटी के लिए ये वाई क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है। सो अब हम एक बार डबल एक्स वाई कंडीशन देख लेते हैं इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला की बात करते हैं तो यहाँ पर ड्रोसोफिला वाई क्रोमोसोम के होते हुए भी फीमेलनेस शो करता है ना। और इसका रीजन ये है कि वाई क्रोमोसोम यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं है। इट इज नॉट फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर बात आएगी ना ड्रोसोफिला में तो हम चेक करेंगे रेशियो को। रेशियो किसके बीच में, रेशियो चेक करेंगे बिटवीन वन एक्स क्रोमोसोम पर ऑटोसोम सेट। ये चीज हम चेक करेंगे। अगर ये चीज सेटिस्फाई होती है तो वो फीमेल, ठीक है, चाहे उसके पास वाई क्रोमोसोम हो या ना हो, रिगार्डलेस ऑफ इट। इससे हमें ये समझ में आया कि ड्रोसोफिला में ना वाई क्रोमोसोम का उतना कोई काम नहीं था, वो सिर्फ फर्टिलिटी प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, अगर यही चीज मैं ह्यूमंस की बात करूं ह्यूमंस में अगर एक्स एक्स वाई आ गया मतलब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आया है मेल में, वो भी एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आया, तो उससे क्या होता है कि उसमें फेमिनाइन लाइक प्रॉपर्टीज भी आ जाएगी, और ये जो वाई है ना उसकी वजह से मेलनेस भी आ जाएगी। जो मेल की जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अपीयरेंस वगैरह, बियर्ड, ये सारी चीजें भी अपीयर होने लगेगी। बिकॉज ऑफ दिस वाई क्रोमोसोम दिस ट्रिगर्स मेल डेवलपमेंट। ये चीज हमें इंसानों में देखने को मिलती है, ह्यूमंस में। इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, इससे हमें कंक्लूजन ये मिला कि जो वाई क्रोमोसोम है ना, वाई क्रोमोसोम ह्यूमन में तो सेक्स के लिए काम करेगा, लाइक सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करेगा, है ना। और यही चीज सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करेगा क्योंकि एक्स वाई मेल हो गया, एक्स एक्स फीमेल हो गई, वाई की प्रेजेंस है, सो मेल लाइक एट्रीब्यूट्स हो गए। पर क्या यही वाई क्रोमोसोम ये सेम काम करेगा इन ड्रोसोफिला? ड्रोसोफिला में वो ये सेम काम नहीं करेगा, क्योंकि ड्रोसोफिला में हम लोग रेशियो के हिसाब से चलते हैं, नॉट वाई क्रोमोसोम, राइट। लेट्स चेक दी ऑप्शंस। ऑप्शंस में पहला है कि इन ह्यूमन बीइंग वाई क्रोमोसोम इज एक्टिव इन सेक्स डिटर्मिनेशन। ए क्या कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स में वाई क्रोमोसोम होगा तो इसका मतलब मेल आ गया, और अगर वाई नहीं हुआ यानी कि एक्स एक्स मौजूद होगा तो फीमेल हो गया। ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं कि भाई एक्स वाई प्रेजेंट है, अगर वाई क्रोमोसोम आ गया तो मेलनेस आ जाएगी, मेल जैसी क्वालिटीज आ जाएगी, मेलनेस आएगी, राइट। ए स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल सही बोल रहा है। बी कह रहा है वाई क्रोमोसोम इज एक्टिव इन सेक्स डिटर्मिनेशन इन बोथ ह्यूमन बीइंग्स एंड ड्रोसोफिला। लेकिन ड्रोसोफिला पे तो अभी हमने देखा ना कि ड्रोसोफिला में जो वाई क्रोमोसोम है वो फर्टिलिटी के जीन्स कैरी करता है ना। ऐसा तो है नहीं कि अगर वाई आ गया तो वो मेल ही हो गया। अगर रेशियो मेंटेन्ड है, इसके बाद भी अगर वाई प्रेजेंट हो या ना हो, इवन इफ दे आर प्रेजेंट,
और नॉट प्रेजेंट, स्टिल दोनों केसेस में आपको क्या देखने को मिलेगा, दोनों केसेस में आपको फीमेल ही देखने को मिलेगी. सो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया. फिर सी कह रहा है इन ड्रोसोफिला वाई क्रोमोसोम डिसाइड्स फीमेलनेस. ये फिर गलत है. ऐसा तो कोई नहीं लिखा था कि वाई क्रोमोसोम होगा तो फीमेलनेस आएगी. ये बिल्कुल गलत है. हमने अभी पढ़ा कि वो फर्टिलिटी के जीन स्टोर करता है अपने अंदर, उसके अंदर जीन्स होते हैं फर्टिलिटी वाले. तो यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा था कि वाई होगा तो फीमेलनेस आएगी. सो ये भी गलत हो गया. डी कह रहा है वाई क्रोमोसोम ऑफ अ मैन हैव जीन्स फॉर सिंड्रोम. सो इसका मतलब कि दुनिया में जितने भी मेल्स है एक्स वाई, तो उन वाई में सबकी सिंड्रोम्स है, मतलब उनमें डिजीज कैरी करते हैं. ये तो गलत स्टेटमेंट है. ऐसा कुछ नहीं होता, हमें पता है. सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज द फर्स्ट वन, जो ये करेक्टली कहता है कि मेल में, ह्यूमन बीइंग में वाई क्रोमोसोम जो होगा वो सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है. राइट. अगर किसी बच्चे का एक्स वाई क्रोमोसोम है तो हम क्या कहते हैं कि वो मेल है. राइट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, स्टूडेंट्स. I hope you have understood the question well. Best of luck.